नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस रेगिस्तान से होकर बहने वाली लगभग 1,72,000 वर्ष पुरानी एक लुप्त नदी के साक्ष्यों की खोज हाल ही में की गई है? एविडेंस ऑफ एन एक्सटिंक्ट रिवर अबाउट 1,72,000 years old flowing through which desert has been discovered recently? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, थार रेगिस्तान, राजस्थान में बीकानेर के पास। जर्मनी के द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया अध्ययन इस तथ्य को इंगित करता है कि पाषाण युग की आबादी आज की तुलना में एक अलग परिदृश्य में निवास करती थी। शोधकर्ताओं ने उपग्रह चित्रों का उपयोग करके यह खोज की है। टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में विकसित होता है? अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉल्ड टाइफून डेवलप्स इन विच ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन कहा जाता है, जबकि दक्षिण प्रशांत तथा हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। न्यूज में क्यों है? मध्य वियतनाम में आए टाइफून मोलावे के कारण मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन की वजह से इस क्षेत्र में जनधन की भारी क्षति हुई है। 2020 का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार किस भारतीय संगठन ने जीता है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ऑफ 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। यह सामाजिक उद्यम है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो भारतीय हिमालय के पर्वतीय समुदायों के दूरस्थ ऊर्जा पहुंच के क्षेत्र में काम करता है। दूर दराज के लोगों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला विश्व में अपनी तरह का यह पहला संगठन है। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि किस पुरातात्विक स्थल पर किए गए रासायनिक विश्लेषण पर आधारित है? साइंटिफिक कंफर्मेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल एनालिसिस डन एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोटरा भादली। गुजरात के कच्छ में स्थित लेट मैच्योर हड़प्पन साइट है। इस अध्ययन का परिणाम नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के ये प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के समय से शुरू होता है। इस अध्ययन का नेतृत्व टोरंटो विश्वविद्यालय में कल्याण शेखर चक्रवर्ती द्वारा किया गया। पुरातात्विक स्थल पर पाए गए बर्तनों के टुकड़े से प्राप्त भोज्य पदार्थों के अणुओं जैसे वसा और प्रोटीन के अवनीय रासायनिक विश्लेषण पर आधारित है यह शोध। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन है? विच इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल 1.388 के सूचकांक के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद तमिलनाडु 0.91, आंध्र प्रदेश 0.5 और कर्नाटक 0.468 के साथ चौथे स्थान पर है। गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई है। इसी इंडेक्स के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अंतिम स्थान पर किसे रखा गया है? विच स्टेट इज रैंक्ड लास्ट इन द बिग स्टेट्स कैटेगरी in the Public Affairs Index 2020? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है और इसका जो स्कोर है वो निगेटिव में है,
461 और रैंक रहा है 18वां। सेकेंड लास्ट रहा है उड़ीसा। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर रहा जिसका स्कोर रहा 1.746, यानी ओवरऑल जो बिग स्टेट्स की कैटेगरी में केरल नंबर 1 पे है उससे भी ज़्यादा स्कोर रहा है गोवा का। उसके बाद मेघालय छोटे राज्यों की श्रेणी में, और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। इस श्रेणी में सबसे नीचे के राज्य मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, इसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? किसान सूर्योदय योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन व्हिच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। आसन संरक्षण रिजर्व, जिसे हाल ही में एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, किस नदी के किनारे स्थित है? द आसन कंजर्वेशन रिजर्व which has recently been given the status of a Ramsar site is situated on the banks of which river? The right answer is option number B, यमुना नदी के किनारे है। उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना है। यह गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास है। आसन संरक्षण रिजर्व 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे रूडी शेल्डक, जिसे स्थानीय भाषा में सुरखाब कहते हैं, और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, जिसे स्थानीय भाषा में लालसर कहते हैं, आदि का निवास स्थान है। इस रिजर्व को रामसर साइट द्वारा मान्यता मिलने के बाद भारत में रामसर स्थलों, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं, की संख्या 38 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 37वें नंबर पे जिसे रामसर साइट घोषित किया गया था वो बिहार का कांवर झील था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? Who has been elected the new chairman of the governing body of International Labour Organization ILO? The right answer is option number B, अपूर्व चंद्र। 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं और भारत के श्रम एवं रोजगार सचिव है। वर्तमान में भारत ने 35 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। अपूर्व को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका निधन हाल ही में हो गया? What is the name of the first woman officer of the Indian Air Force who passed away recently? The right answer is option number D, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन। फरवरी 1924 में चेन्नई में जन्मी विजय लक्ष्मी रमानन अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हुई थी और वायुसेना में शामिल हुई थी। 1972 में इन्हें विंग कमांडर के पद पर प्रोन्नत किया गया था और उसके 5 वर्ष बाद विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य कौन बना? Which state became the last to join employees state insurance ESI scheme? The right answer is option number D, अरुणाचल प्रदेश। 1 नवंबर 2020 से ESIC द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों को कार्यस्थल पर चोट, बीमारी या मृत्यु के मामले में उचित चिकित्सा देखभाल और नगद लाभ की एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 24 फरवरी 1952 को कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में की गई थी। वर्तमान में ESI योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 568 जिले में लागू है। एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया है जिसका नाम है लक्षद्वीप, जहां पर अभी ये लागू नहीं है। सभी राज्यों में हो गया है और अंतिम राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ऑफ इंडिया बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले यात्री बने। पहले सी प्लेन ने केवड़िया से
अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। भारत में सी प्लेन सेवा की शुरुआत से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक अहमदाबाद से केवड़िया जाते हैं जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। किस राज्य में स्थित गिरनार पर्वत पर रोपवे की शुरुआत हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है? द रोपवे ऑन गिरनार माउंटेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत पर एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। गिरनार मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमीनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। किस कंपनी समूह के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हाल ही में हो गया? ली कुन ही हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप ऑफ कंपनीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ली कुन ही के नेतृत्व में ही सैमसंग कंपनी स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स के उत्पादन में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी और वर्तमान में कंपनी का कुल कारोबार दक्षिण कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद के 5वें हिस्से के बराबर है। हाल ही में चर्चा में रहे पेंटानल आर्द्रभूमि का संबंध किस महादेश से है? पेंटालैंड वेटलैंड विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंटिनेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। पश्चिम मध्य ब्राजील में स्थित एक आर्द्रभूमि है जो लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और बोलीविया तथा पैराग्वे तक विस्तारित है। न्यूज में क्यों है? विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमियों में से एक पेंटानल जुलाई माह के मध्य से ही आग से झुलस रही है। यह आग लगभग 50 वर्षों से पड़े रहे सूखे तथा मानवीय हस्तक्षेपों के कारण फैली है। पेंटानल में लगी आग का 96 से 98% कारण मानवीय था, क्योंकि सूखे मौसम में भी किसान परंपरागत रूप से चारागाह को साफ करने के लिए आग का उपयोग करते हैं। इस अनोखे बायोम का लगभग 5वां हिस्सा आग के कारण नष्ट हो चुका है अब तक। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हाल ही में हो गया? केशुभाई पटेल who passed away recently was a former chief minister of which state? The right answer is option number B, गुजरात। इनका जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। ये काफ़ी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक ज्वाइन कर चुके थे। इसके बाद जनसंघ और फिर बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे। इन्होंने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु नो मास्क नो सर्विस नीति किस देश में शुरू की गई है? इन विच कंट्री हैज द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द कोविड-19 पैंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। सरकारी आदेश के अनुसार ऐसे लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन देन के लिए धरनी नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट ए पोर्टल नेम्ड धरनी हैज बीन लॉन्च्ड फॉर लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तस्वीर देखिए यहाँ सामने। यह पोर्टल, जिसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राज्य के लोगों को अपनी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने और जमीन के पंजीकरण के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुमंगल नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट अ वेब पोर्टल नेम्ड सुमंगल हैज बीन लॉन्च्ड विद अ व्यू टू इनकरेज इंटरकास्ट मैरिज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की घोषणा भी की है। उड़ीसा में अंतरजातीय विवाह से संबंधित
एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाह में एक पक्ष का उच्च जाति और दूसरे पक्ष का अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य है। किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द पीएम स्वनिधि स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने अब तक के सबसे अधिक ऋणों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी श्रेणियों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शीर्ष रैंक हासिल की है। श्रेणियों में ऋण की मंजूरी, आवेदन, संवितरण शामिल है। इस योजना के तहत 6,22,167 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 3,46,150 को ऋण प्रदान किया जा चुका है। बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ भारत के सबरूम को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण किस क्रॉस बॉर्डर नदी पर कराया जा रहा है? ऑन विच क्रॉस बॉर्डर रिवर इज अ ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया सबरूम with Ramgarh in Bangladesh being constructed? The right answer is option number A, फेनी नदी। यह पुल होगा 1.8 किलोमीटर लंबा। फेनी नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है। यह सबरूम शहर से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुहरी नदी को लिटिल फेनी भी कहा जाता है। नोआखली जिले से बहने वाली मुहरी नदी इसके मुंह के पास मिलती है, यानी फेनी नदी के मुंह के पास मिलती है। यह रामगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर तक छोटी नौकाओं द्वारा पार करने के योग्य है। न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि इस पुल का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2010 में की गई थी। भारत में पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करने पर केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA द्वारा कितने साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है? For misuse of potable water, the Central Groundwater Authority (CGWA) has provision for imprisonment of up to how many years? The right answer is option number C, 5 साल तक की सजा और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी की ओर से 24 जुलाई 2019 को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। CGWA ने पानी की बर्बादी और इसके अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 की शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकरण और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली की खोज की गई है? In which state 100 million years old fish named Enigmachan golem has been discovered? The right answer is option number C, केरल में। इसे गोलम स्नेक हेड भी कहा जाता है। नामकरण लॉर्ड ऑफ रिंग्स फिल्म के किरदार गोलम, यहाँ तस्वीर में देखिए, से प्रेरित होकर किया गया। गोलम के अलावा इसी के जाति की एक और प्रजाति की भी खोज की गई है, जिसे एनिग्माचन महाबली कहा जाता है। एनिग्माचन कुल की लगभग 50 प्रजातियां एशिया और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की नदियों और झीलों में पाई जा सकती है। ये देखिए मछली की तस्वीर और इस तरह का अवशेष मिला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में वीडियो के अंत में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा, जिसे आप अन्य सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अचानक आने वाली बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए कहां पर एक समर्पित दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम FFGS केंद्र की स्थापना की जाएगी? वेयर विल अ डेडिकेटेड साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम FFGS सेंटर बी set up to meet the challenges of flash floods? The right answer is option number D. नई दिल्ली में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की पहल के तहत दक्षिण एशियाई देशों से वर्षों से प्राप्त संबंधित डेटा की समीक्षा भी की जाएगी। फ्लैश फ्लड या अचानक आने वाली बाढ़ से आशय ऐसी बाढ़ की उन घटनाओं से है जहां वर्षा के कुछ ही घंटों के दौरान
या बाद में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तस्वीर में देखिए इस तरह से 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर 16 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसमें सब्जियां, फल और कंद शामिल है। यह योजना किसानों का समर्थन करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। पहले चरण में सब्सिडियों की 16 विभिन्न किस्मों को शामिल किया जाएगा। नियमित आधार पर एमएसपी मूल्य को संशोधित करने के लिए एक शर्त भी है। सब्जियों की उत्पादन लागत से बेस प्राइस 20% अधिक होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किया है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसेंटली इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद इसमें बेडों की संख्या 450 से बढ़ के 1251 हो जाएगी। इसके साथ ही यह संस्थान भारत का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी संस्थान बन जाएगा। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम हाल ही में किस देश में रखा गया है? इन विच कंट्री हैज ए स्क्वायर बीन नेम्ड आफ्टर पोएट डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में। इस बात की जानकारी खुद बॉलीवुड के महानायक और उनके बेटे अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर दी है। और ये किस शहर में किया गया है? ये किया गया है वृक्लॉ। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द थर्ड 2+2 मिनिस्टेरियल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हेल्ड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये हुआ है नई दिल्ली में 27 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तीसरे दौर में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह BECA समझौता भारत को अत्यंत सटीक भू-स्थानिक डाटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें आगे कई सैन्य अनुप्रयोग होंगे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच वार्ता संपन्न हुई। आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कितने रुपये तक के ऋण के लिए सभी ब्याज योजनाओं पर ब्याज माफी को लागू करने के लिए निर्देश दिया गया है? All lending institutions, including non-banking financial companies, have been instructed by RBI to implement interest waiver on all interest schemes for loans on up to how much rupees? The right answer is option number B, 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर। 27 अक्टूबर को यह निर्देश जारी किया गया। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 मार्च 2020 से शुरू होने वाली 6 महीने की स्थगन अवधि के लिए ब्याज की छूट को लागू करने के लिए कहा है। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट इज आरोग्य वन इनॉग्रेटेड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिटेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में नर्मदा जिले में 17 एकड़ भूमि पर स्थित है और इसमें 380 चयनित प्रजातियों के 5 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। देखिए इस आरोग्य वन की तस्वीर। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे?
देखिए इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।